प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो है जो बातें आपकी उन्नति कर सकता है। उसके हम दूसरे भाग को आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हमने पहले भाग में सीखा कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के वचन को हमें सौंप दिया है। ये अनुग्रह का वचन कौन है? ये यीशु मसीह जो हमारे जीवन में अनुग्रह को लेकर आया। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची और परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें अनुग्रह का वचन को सौंप दिया है जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। अगर हम अपनी उन्नति को चाहते तो हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को बोलें। हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें क्योंकि ये वचन सत्य है। संसार हमको हर तथ्य को दिखाएगा और कहेगा ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर का वचन जो कुछ आपके लिए कहा वो बातें जो सत्य आपके जीवन में निश्चय पूरी होगी। इसलिए इस अनुग्रह के वचन को आप थाम कर रखें। ये आपकी उन्नति कर सकता है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कोई गंदी बातें तुम्हारे मुख से ना निकले और इसलिए कहता है तुम बुराई के लिए भोले बन जाओ ताकि शांति का परमेश्वर जो तुम्हारे पांव से शैतान के सिर को क्या करेगा, शीघ्र कुचलवा देगा और मसीह यीशु में तुम पर अनुग्रह क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए कहता है कोई गंदी बातें तुम्हारे मुख से ना निकले, परंतु वही बातें निकले जो आवश्यकता के अनुसार बोलता है कि दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम है। जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम है वही बातें आपके मुख से निकले और इसलिए कहता है ताकि सुनने वालों पर भी अनुग्रह होता रहे। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने लिए तो दया चाहते हैं, हम अपने लिए तो अनुग्रह चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों पर दया नहीं करते, हम दूसरों पर अनुग्रह नहीं करते। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है जो दया करता है उसका न्याय भी दया के साथ होगा, परंतु जो दया नहीं करता उसका न्याय भी दया के बगैर किया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि और परमेश्वर कहता है कि जो बातें हमारी उन्नति कर सकता है वो दूसरी बातें हैं प्रेम के मार्ग पर चलना। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से पहला कुरिन्थी में लिखा हुआ है, उसका 12 उसका 31 में लिखा है मैं तुम्हें बोलते कि तुम बड़े बड़े वरदानों की क्या करो, धुन में रहो। और इस प्रकार से लिखा हुआ है तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग को बताता हूँ। और ये कौन सा मार्ग है? ये प्रेम का मार्ग है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ही वो प्रेम है, वही मार्ग है बोलता है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, उस प्रेम की खातिर उसने हमारे लिए दिया। वो हमसे प्रेम करता है और इसलिए उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो हर दुख, हर प्रताड़नाओं से, हर लज्जा, हर निंदा से, हर ठोकर से और अकेलेपन से, वो तुच्छ जाने से, वो क्या क्या उस रास्ते से होकर गुजरा। वो हमारी खातिर उन सारे दुख और पीड़ाओं को क्या क्या उठाया अपने ऊपर। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है लोग उसको देखते थे तो मुख को फेर लेते थे। उसका वचन कहता है कि वो इस प्रकार से कहता है कि रोग से उसकी जान पहचानती, हर रोग से उसकी जान पहचानती। वो दुखी पुरुष था, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुच्छ जाना गया। मेरे प्रिय, लोगों ने उसको देखा और उससे मुंह फेर लिया। और किसने उसका मूल्य जाना? उस समय किसी ने भी उसका मूल्य नहीं जाना, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमें बचाने की खातिर उसने अपने प्राण का बलिदान कर दिया। आज इसलिए वचन कहता है मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग को बताता हूं और वो मार्ग प्रेम का है। और ये प्रेम का मार्ग आपके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आता है, बढ़ोतरी को लेकर आता है, आपके जीवन में उन्नति को लेकर आएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसी 4 उसका 16 में लिखा है प्रेम में तुम उन्नति करते जाओ। और लिखा हुआ है बोलते है कि प्रेम में सच्चाई से बोलता है चलते हुए सब बातों में, जो बोलते हैं कि जो सिर है अर्थात मसीह में तुम बढ़ते जाओ बोल रहा है। और हम प्रेम में बढ़ने के लिए हमको परमेश्वर ने बुलाया। हम कैसे जाने कि हम परमेश्वर के प्रेम में हैं? जब हम उसके वचन में जब हम बने रहते हैं, जब हम उसके वचन में चलते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध होता है। परमेश्वर प्रेम है करके परमेश्वर का वचन कहता है।
और उसने हमसे प्रेम किया और उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना प्राण को हमारे लिए बलिदान कर दिया। क्या आज हम प्रेम में चल रहे हैं? और जब हम प्रेम में चलेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है हम बढ़ते जाएंगे, हमारा जीवन बढ़ोतरी का जीवन होगा। और इसलिए तो जब हम लोग पहला यूहन्ना को पढ़ते हैं और उसका दूसरा अध्याय उसके 5 में लिखा, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ बोलता है। और परमेश्वर का वचन कुलुस्सी में इस प्रकार से कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बोल रहा है, सिद्धता का कमर बंध है बोल रहा है, इसको तुम बांध लो बोल रहा है। और ये प्रेम जो है सबसे उत्तम मार्ग है, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जब हम प्रेम में चलते हैं हम ठोकर नहीं खाते, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेम में जब हम चलते हैं तुमको न्याय के दिन परमेश्वर का वचन कहता है यह होता है। जब हम प्रेम में चलते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में क्या होता है, सिद्ध होता है। इसलिए जब हम लोग पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 12 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि आपस में हम प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। और वो कहता है ये नई आज्ञा क्या है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता बेटा भी अपने पास नहीं रखा परंतु उसने उसको हमारे लिए दे दिया। उसने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने हमें बचाने के लिए उसके शरीर का, यीशु मसीह के शरीर का एक एक कतरा लहू हमारे लिए बहा, ताकि हम अपराध से क्या करें, छूट जाए। क्योंकि पाप की सजा मृत्यु थी, हम मृत्यु से बचाए जाए, हम पाप की शक्तियों से हम बचाए जाए मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वो कहता है तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। और जब हम प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो परमेश्वर बोलता है कि जो परमेश्वर ने हम जो लिखा है, यदि तुम आपस में प्रेम रखते हो तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई अपने भाई से, बोलता है लिखा है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। मेरे प्रियो वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। मेरे प्रियो जब हम ठोकर नहीं खाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, जब हम ठोकर नहीं खाएंगे तो हम उन्नति करेंगे। परंतु ये बातें हमें ठोकर खिलाती है, ये बातें हमारे जीवन में रुकावट को डालती है। इसलिए परमेश्वर चाहता हम एक दूसरे से प्रेम करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे पतियों अपने पत्नी से तुम प्रेम करो, हे माता पिता अपने बालकों को तुम रिस ना दिलाओ। ये प्रेम उन्नति के लिए है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया, एक बलिदान वाला प्रेम किया परमेश्वर ने। उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया। क्या हम आज दूसरों को माफ नहीं कर सकते? क्या हमारा नाराजगी इतना बड़ा है कि हम उसको क्षमा नहीं कर सकते? क्या हमारा अहंकार इतना बड़ा है कि हम उनको दया नहीं कर सकते? मेरे प्रियो आपका प्रेम कैसा है? परमेश्वर ने प्रेम किया, हम इस योग्य नहीं थे तब उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने प्रेम किया, उसने अनुग्रह करके अपना वचन को हमारे लिए दे दिया। उसने दया किया हम पर जिसके हम योग्य नहीं थे। आज हो सकता है आपकी क्षमा के लिए कोई योग्य नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके जीवन में उस दया को दिखाएंगे परमेश्वर भी न्याय के दिन आप पर दया करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम एक दूसरे के साथ चाहते हो, कि बोलते है कि तुम चाहते हो कि परमेश्वर मेरे साथ करे वो भलाई के काम करे, तुम भी एक दूसरे के साथ उन भलाई के काम को करो। परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है तो परमेश्वर हम में बना रहता है, उसका प्रेम हम में बना रहता है। और इसी से परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रेम हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और लिखा है जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और जब हम परमेश्वर में बना रहना चाहते हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम करें। इसलिए जो कहता है मैं अपने भाई से प्रेम करता हूं वो तो ज्योति में है, परंतु जो अपने भाई से नफरत करता है वो अंधकार में है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से आगे बताता है
कि लिखा जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में और अंधकार में चलता और नहीं जानता कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और वो नहीं जानता वो कहाँ जा रहा है, किस मार्ग पर जा रहा है, किस ओर जा रहा है, वो नहीं जानता। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उसके नाम से, बोलता है, पापों की क्षमा पाई। और यहाँ पर जब हम इस वचन को देखेंगे तो यहाँ 4 अवस्था के बारे में लिखा है। बालक हैं, लड़के हैं, पितरों हैं और उसके बाद जवान है। और वैसे ही परमेश्वर हमको बढ़ाता है, जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता जाता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए, वैसे वैसे परमेश्वर हमको उन्नति देता जाता है। पहला, हम पापों की क्षमा को पाते हैं और इसलिए लिखा है, हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा किए गए। अब ये बालकों के बारे में जो हम देख सकते हैं कि किसे बालक कहते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या किस प्रकार से लिखा, जब हम 6 से बोलते हैं 2 से 6 वर्ष के लोगों को देखते हैं तो उसको हम बालक कहते हैं, परंतु उससे अधिक जब हम बढ़ते जाते हैं तो वो क्या है, लड़के की कैटेगरी में आते हैं। और लिखा है, हे लड़को, आगे लिखा हुआ है जो हमको मिलता है 13 अध्याय में, हे लड़को मैं तुम्हें इसलिए लिखा तुम पिता को जान गए हो, तुम पिता को अब जान गए हो, तुमने पापों की क्षमा पाया, तुमने परमेश्वर पिता को जाना। और उसके बाद लिखा है, हे जवानों, और यहाँ पर लिखा है कि हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने दुष्ट के ऊपर जय पाया। वैसे आपके जीवन में वो जैसे जैसे आत्मिक उन्नति होगी वैसे वैसे परमेश्वर को और उसके प्रेम में आप बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपके स्थान को भी ऊंचा करता जाएगा। आप दुष्ट के ऊपर जय को पाते जाएंगे। और आगे लिखा, हे पितरों, आगे लिखा, हे पितरों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि आदि से तुम उसे जानते हो, तुम जान गए नहीं हो परंतु तुम जानते हो करके लिखा है पितरों के लिए। और आगे लिखा है, हे जवानों, कि बोलता मैं तुम्हें इसलिए लिखा हूं कि तुम बलवंत हो, तुम ताकतवर हो, तुम सामर्थी हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। जो परमेश्वर का वचन किस में बना रहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और इसे लिखा है, तुम बोलता है कि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट के ऊपर क्या पाई है, जय पाई है। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर बना रहेगा, आप प्रेम करेंगे लोगों से, आप दया दिखाएंगे लोगों के लिए, आप क्षमा करेंगे लोगों को, और तब तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम बलवंत हो, तुमने दुष्ट के ऊपर जय पाया है, बोल रहा है, और आप दुष्ट के ऊपर जय को पाएंगे। ये है परमेश्वर का अनुग्रह का वचन के द्वारा जो आपकी उन्नति कर सकता है। उसने आपसे प्रेम किया, आपसे प्रेम करने की खातिर अपना इकलौता बेटा दिया। इसलिए उसका वचन कहता है कि मैं तुमको नई आज्ञा दे रहा हूं। वही आज्ञा है लेकिन मैं तुमको एक नई आज्ञा दे रहा हूं। जैसे पूरा प्रेम तो करो उस समय भी था, लेकिन बोलते हैं कि इसमें एक बात और जोड़ा कि जिसमें कहा जिस प्रकार से परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया, यीशु ने कैसे प्रेम किया, उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। आप कैसे अपने जीवन को दे रहे हैं, जैसे आप अपना समर्पण को परमेश्वर को देंगे, जैसे जैसे आप अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे वैसे वैसे आपकी बढ़ोतरी होगी। कई बार हम परमेश्वर को थोड़ा स्थान देते हैं, वैसे हमारे जीवन में थोड़ा ऊंचाई को हम पाते हैं। जैसे एक बालक सिर्फ पाप क्षमा के बारे में जानता है, उसके बाद जब हम देखते हैं लड़के, तो लड़के सिर्फ इस बात को जानते हैं जो लिखा हुआ है, हे लड़को मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पिता को जान गए। उसने थोड़ा और जाना। परंतु जवानों, तुमने दुष्ट के ऊपर जय को पाया, तुम बलवंत हो, परमेश्वर बोलता तुम सामर्थी हो, बोल रहा है। और पितरों के बारे में लिखा है तुम तो जान गए हो, तुम आराम से उसको जान गए हो, बोल रहा है। और ये पितरों के बारे में लिखा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उन्नति करें, हम बढ़ोतरी का जीवन को जिए, और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम प्रेम में उन्नति करते जाओ। अब जैसे जैसे परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे वैसे वैसे आप बढ़ोतरी को पाते चले जाएंगे। आप परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से इसलिए लिखा है, बोलता है दान और वरदानों की धुन में तो रहो, लेकिन सबसे उत्तम मार्ग बोलता है मैं तुमको बताता हूँ प्रेम।
जब आप प्रेम करेंगे, दान और वरदानों के आपके जीवन में कमी नहीं होगी। परमेश्वर का प्रेम आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रेम किया है। उस प्रेम को आप जानिए, उस प्रेम को आप समझिए। वो परमेश्वर आपसे प्रेम किया और उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आप कैसे प्रेम कर रहे हैं, कैसे प्रेम करें? जैसे बता, मैं तुमको नहीं आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, वो कहता है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। उसने बलिदान वाला प्रेम किया, उसने हमारे जीवन में त्याग वाला प्रेम किया। उसने स्वर्ग के सुख को त्याग करके इस संसार में आया। उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने शरीर का एक एक कतरा लहू को उसने त्याग दिया। उसने हमारे लिए हर दुख, हर प्रताड़ना को सहकर हमको क्षमा कर दिया। हर तकलीफ को उठाकर उसने क्षमा कर दिया। आज यही प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है, ताकि हम उन्नति करें, हम बढ़ोतरी का जीवन को जिए, हम ठोकर ना खाएं संसार में। सो परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता, आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आपके प्रिय लोगों को पिता, जो आपके बच्चे हैं खुदान, आपके संतान है खुदान, आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं खुदान परमेश्वर, उन सबके साथ आपके निकटता में आते हैं खुदावन। ऐ पिता परमेश्वर, ये दिनों दिन आत्मिक उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे, आपके विश्वास में बढ़ते जाए, आपके प्रेम में बढ़ते जाए, आपके वचन की शिक्षा में बढ़ते जाए। और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन परिवर्तित हो जाए। पिता, आत्मा का फल प्रेम है खुदावन, ये आपके आत्मा के फलों में इनका जीवन बढ़ता जाए, उन्नति पाते चले जाए। खुदावन परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है पिता, जैसे जैसे आत्मिक उन्नति करें, वैसे सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा जीवन को जिए। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, और आपके सत्य के वचन के अनुसार ये चलते जाए। प्यारे पिता, जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से ये चंगे किए जाए। हर अंधकार का बंधन टूटे, दुष्टता की सारी युक्ति योजनाएं जिनके खिलाफ में बनाई गई है, यीशु के नाम से विफल हो जाने पाए। इनके कार्य पर बरकत और आशीष की हम घोषणा करते। आपने जो भलाई इनके जीवन के लिए रखी, उन भलाई को प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में आप प्रकट करें। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपके बच्चे हैं परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों को परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करने की आशीष को दिए। आपने अपने बच्चों को कहा, मैं तुझे फलवंत करूंगी। फलवंत होने की आशीष को इनके जीवन के लिए रिलीज करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर वो दुष्टता की युक्ति और योजनाएं पिता, जिनके कार्य में रुकावट और बाधा बनकर खड़ी है, और पिता ये आगे बढ़ नहीं पा रहे प्रभु, ये ठोकर खा रहे प्रभु जी, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखो। खुदावन परमेश्वर, ताकि ये ठोकर ना खाए, परंतु ये बढ़ते चले जाए। खुदान, आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से अपने बोला और बातचीत किया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।